ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, राधा अष्टमी 2025 की सभी भक्तगणों को शुभकामनाएं, मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, जैसा कि सभी लोग माँ राधा जी के विषय में परिचित हैं पूर्णतः, और राधाष्टमी जो पर्व है प्रतिवर्ष, बल्कि पर्व क्या, ये महापर्व है। अनेक समस्याओं का निराकरण भी है। मन बुद्धि को समुचित रूप से ठीक प्रकार से भली भांति अपने रास्ते में लाने वाला है, शांति का सूचक है। और अनेक प्रकार की व्याधाएं, और राधा शब्द बोलने से ही अनेक प्रकार के हमारे अंदर के दुराचार जो विचार आते हैं और दुर्विचार आते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। जीवन के संसारिक, भौतिक और दैविक जितने भी पाप ताप हैं, वो इस नाम से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। राम है, धा जो है संपूर्ण उसकी जानकारी और अंतराभिमुख होने का नाम है, शब्द है। इस प्रकार से ये जो एक शब्द है बहुत विशिष्ट है, और सांसारिक भौतिक रूप से जो वार्ता करते हैं हम, आइए थोड़ा उस तरफ भी चलते हैं। राधाष्टमी प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के 15 दिन के पश्चात में भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष में की अष्टमी में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो कि इस बार 31 अगस्त 2025 दिन रविवार को है। परंतु तिथि का जो आरंभ है 30 अगस्त शनिवार को प्रारंभ है, और अष्टमी तिथि जो समाप्त है वो 21 अगस्त 2025 दिन रविवार को दिन में 12:47 पर पूर्ण हो रही है। तो उदया तिथि के अनुसार में आप रविवार 31 अगस्त को इस व्रत को करेंगे। पौराणिक मान्यताओं, कथाओं के अनुसार में, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को अवगत कराया कि बरसाना में ये सर्वशक्तिमान शक्ति का प्रादुर्भाव कमल पुष्प से हुआ है, और ये यहाँ भौतिक रूप से प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। उस कमल पुष्प को वृक्षभान जी के माध्यम से अपने गृह में ले जाया गया है, और उसी के कारण से गर्भस्थ स्थिति में राधा जी का प्रादुर्भाव हुआ और प्रकटीकरण हुआ। तो राधा जी कृष्ण भगवान जी का प्राण है, और कृष्ण भगवान शरीर हैं, नारायण के ही स्वरूप है। नारायण के शरीर में जो सर्वशक्तिमान प्राण बसता है, राधा वो है। इस व्रत को भी पूर्ण जन्माष्टमी के प्रकार से भांति से ही रखा जाता है, और उसी प्रकार से आप इस व्रत को करें। बस इस व्रत में एक कार्य करना है आपको, कि ये निराहार नहीं रखा जाता है। अलग अलग संत महात्माओं का अपने अपना विचार है। उनके बाल स्वरूप को स्नान कराना है, और गंगा यमुना जी का जल आपको अगर प्राप्त हो जाता है तो उससे कीजिए, त्रिवेणी का जल प्राप्त हो जाए तो उससे कीजिए, माँ गौ माता के दुग्ध से स्नान कराइए, दधि से कराइए, घृत से कराइए, स्वच्छ जल से स्नान कराइए, और उनको अच्छे प्रकार से पोंछकर नूतन वस्त्र धारण कराएं, सिंहासन पर उनको विराजमान करें, धूप दीप नैवेद्य करें, आरती उतारें, दीप प्रज्वलित करें, और राधा जी को भोग लगाएं।
अरबी का भोग बहुत ही प्रिय है। साथ में मिष्ठान में मालपुआ, और जो घर में आपको बनाना है उस प्रकार से आप इसको कीजिए। अनेक प्रकार की युक्तियों से इस प्रकार के करने से राधा जी का अनेक प्रकार की पूजाएं हैं, अनेक प्रकार के दोष विमुक्त मनुष्य हो जाता है। यदि एक वर्ष तक राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ किया जाए तो विशिष्ट व्याधियों से भी हम लोगों को वो दोष दूर हो जाता है, छुटकारा प्राप्त हो जाता है। और किसी बांझ स्त्री को भी या जिनके संतान नहीं है, अगर इस पाठ करें एक वर्ष तक, तो उनको भी सुसंतान की प्राप्ति हो जाए। ये ऐसा पाठ है, अनेक प्रकार की व्याधियों और दिक्कतों बाधाओं के लिए भी निराकरण हेतु इस पाठ का पाठ किया जाता है। अनेक पाठ हैं। इस दिन में राधा वल्लभ का भी ध्यान किया जाए और राधा जी के साथ में पूर्ण रूप से नारायण का भी पाठ किया जाए। बाल गोपाल की दोनों की छवि को निहारा जाए और अपने सिंहासन आदि पर उसको राज सिंहासन बोलिए वहां रखा जाए। साथ ही अगर आपके यहाँ पर बाल स्वरूप राधा जी का नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को, छोटे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को रखिए और उनको भी आप उसी स्वरूप में मानिए कि ये राधा जी ही हैं, क्योंकि राधा जी उनमें वास करती हैं, वो राधा जी में वास करते हैं। अनेक प्रकार से आप एक मुख्य बात यह है कि अंदर में आप उनका भजन कीजिए, इस नाम को जप कीजिए। आपको व्रत तो रखना ही है, उपवास रखना ही है। देखिए, उपवास में, व्रत में और भूखे रहने में बहुत अंतर है। तीनों चीजों में अंतर है। उप कहते हैं भगवान को, प्रभु को, परमात्मा को, वास कहते हैं उनके समीप आना। उपवास ये है। व्रत का मतलब है कशिश पैदा होती है थोड़ा सा भूखे रह के। आप पूरे दिन अगर भोजन ही करते रहेंगे पशु की भांति तो आपको उल्टी सीधी डकार आएंगी, आप लेटेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, नींद आएगी, तो भगवान का भजन नहीं हो सकता, सुमरन नहीं हो सकता, ध्यान नहीं हो सकता, मेडिटेशन नहीं हो सकता। मुख्य बात है कि आप इस दिन में भगवान का भजन करें, उस मूल तत्व को आप भजिए, मूल तत्व को आप अपने अंदर में बसाइए, मूल तत्व को आप जो शब्द को, उस शब्द की जो टंकार है उस शब्द को भजिए, सुमरन करिए आप उसका। आपका अंतरंग हृदय उससे प्रफुल्लित हो जाए और राधा नाम का आप जप कीजिए पूर्ण रूप से। जब तक आप लोगों के अंदर में सामर्थ्य है जगने की, बैठने की, निंद्रा से लड़ने की, निंद्रा के ऊपर में आपका नियंत्रण हो, भूख के ऊपर में आपका नियंत्रण हो, अपनी इंद्रियों पर आपका नियंत्रण हो, तब तक आप उस शब्द को भजिए। असली व्रत ये है। और इस दिन का आप प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, लाभ लीजिए। अब रविवार का दिन है तो नारायण का दिन है, तो नारायण का दिन है तो नारायण के दिन में राधा जी वास कर रही हैं। दिन भी वो आ गया है, तिथि भी वो आ गई है। तो इसलिए देखिए विशिष्ट क्या है कि भगवान कृष्ण का, नारायण का जो प्रादुर्भाव हुआ वो अष्टमी में है और ये भी अष्टमी में है। तो इसलिए देखिए तिथि भी एक ही प्राप्त है दोनों को, तो वो उनमें है और वो उनमें है। इस प्रकार से दोनों का एक ही है, कोई अंतर नहीं है। आप उनको भजते हो तो उनको भजते हो, उन्हें भजते हो तो उनको भजते हो। बस आपको भजना है, सुमरन करना है, ध्यान करना है। प्रिय दर्शकों, आप इस राधाष्टमी को मनाइए अति आनंद के साथ में। आपका हृदय, आपका मन, आपका बुद्धि, आपका विवेक, आपका चित्त, आपका हृदय,
आपका प्रफुल्लित हो जाए, आपके रोग दोष व्याधि कट जाएं, आपका मन पाप विमुक्त हो जाए, अच्छी ओर चल जाए। ऐसा कुछ हमारी शुभकामनाएं हैं। मंगलमय हो आपको। और राधा शब्द का आवरण आप ओढ़िए, नारायण का आवरण आप ओढ़िए। आपका मंगलमय हो, शुभत्व हो, मांगलिक हो, शुभकामनाएं मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे राधे।